मेरा नाम सतीश साकेत है। मैं लीवर में मेरे प्रॉब्लम हो गया था। इससे पहले मैं सूरत में दवा कराया, हर जगह आराम नहीं मिला उससे। फिर मैं अपने दोस्तों द्वारा पता किया गया तो पता चला कि रीवा में नेशनल हॉस्पिटल है, उधर मैं इलाज कराया, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और पहले से मैं बहुत। लीवर में आपके क्या प्रॉब्लम थी कि क्या? लीवर में मेरे माबाद बन गया था, फिर इधर मैं ऑपरेशन कराया, अभी मैं बहुत चल फिर सकता हूँ। अभी ठीक हो आप पूरी तरीके से? जी सर। उपचार के पहले आप किस कंडीशन में थे? मैं पहले चल ही नहीं पाता, सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। किन कारणों की वजह से ये दिक्कत आपके अंदर आ गई थी? ये खान पीन। क्या मैसेज देना चाहोगे और लोगों को? और लोग को यही मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ आके अपना इलाज कराएं। ठीक। क्या नाम है आपका मैडम? अनीता चौधरी। कहाँ से आई हैं? मैं तो सतना से आई। ये पेशेंट है, कौन है पेशेंट आपके? ये मेरा भैया। क्या समस्या थी इन्हें? इन्हें पहले बुखार आती थी, अब बुखार इनके बोले लीवर में इनके इन्फेक्शन हो गया। ये कैसे हो गया था, क्या बताएं डॉक्टर साहब, कुछ बताएं? डॉक्टर साहब बताए, यहाँ आके पता चला, वहाँ तो कुछ नहीं बताया ज़्यादा। यहाँ आके पता चला कि खाने पीने से। इसके पहले आपने कहाँ इलाज कराया था? सूरत में करवाए। तो वहाँ से कुछ आराम नहीं मिला? वहाँ से आराम नहीं मिला, वहाँ भी ऑपरेशन के लिए बोले थे। अभी यहाँ पे कहाँ पे आपका इलाज चला? आपके जो आपके भाई हैं नेशनल हॉस्पिटल में। आपको अभी आराम है? जी यहाँ तो जी, आपको अन्य अस्पतालों की अपेक्षा यहाँ पर कितना बेहतर महसूस यहाँ हुआ? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा यहाँ लगा। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाह रही हो? गए सब लोग आए यहाँ, बढ़िया आराम से करवाएं, यहाँ तो कोई समस्या दिक्कत है नहीं। उसको आपने निकाला किस तरीके से, कैसा वो? एक 25 साल का बच्चा था हमारे पाटन में। काफ़ी बुखार आ रहा था काफ़ी दिनों से, और बीपी पल्स भी उसका लगभग कम हो गया था। तो बुखार के सामान्य कारण इस समय रीजन में मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू बुखार, ये सब जांचें उसने पहले ही करा रखी थी, सब नेगेटिव था। फिर हमने उससे कुछ पूछा खाने पीने की क्या आदत है, तो ड्रिंक करने की कभी कभार की उसकी आदत है। फिर हमने पेट में पूछा क्या कैसा है, तो बताया कि हल्का फुल्का यहाँ पे दर्द रहता है। एग्जामिन किया, देखा तो वहाँ पे उसको दर्द था। समझ में आया कि लीवर या आसपास के संबंधित अंगों में प्रॉब्लम है हो सकती है। सोनोग्राफी की गई तो उसमें लीवर में लगभग 1 लीटर की मावाद की मात्रा बताई गई कि जो कि भरी हुई है। अमूमन इस स्थिति में यदि लीवर में 1 लीटर की मावाद भर जाती है तो बड़ा ऑपरेशन करके चीरा लगा करके उसको निकाला जाता है। पर नई पद्धति में हम क्या करते हैं कि गाइडेड अपन एक ट्यूब आती है, पिकटेल बोलते हैं, उस ट्यूब को दूरबीन से देखते देखते सीधा उधर लीवर के उस अंग में डाल देते हैं, उस हिस्से में डाल देते हैं जहां मावाद भरी रहती है, और उस ट्यूब से फिर वो एक एक करके मावाद करके निकल जाती है। मरीज़ पूरी तरीके से अब ठीक है, स्वस्थ है, और आगे आने वाले समय में उनको छुट्टी भी दे दी जाएगी। इससे फ़ायदा ये हुआ कि वो एक बड़ा ऑपरेशन जो पोस्टमार्टम जैसा होता है उस ऑपरेशन से बच गए, पूरा लीवर काट के निकालना नहीं पड़ा। और यदि इतना बड़ा ऑपरेशन करते हैं तो उसमें जीवन का खतरा ज़्यादा रहता है, तो वो सारे खतरे मिनिमाइज़ होकर ज़ीरो हो गए हैं। बुखार भी अब नहीं आ रहा है, मरीज़ भी बिल्कुल ठीक है, खाना पीना भी खा रहा है, आईसीयू से वार्ड में भी आ चुके हैं। तो ये सब रिसेंट मेथड से काम करने के ये उसके फायदे होते हैं। आखिर क्या कारण था कि बच्चे के लीवर में इतने पस भर गए थे? किन कारणों से सारी चीज़ें हुई? ये आपने एक ज़रूरी सवाल पूछा है। इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि अमूमन सामान्य तौर पे यह बीमारी अत्यंत मात्रा में शराब का सेवन करने से होती है। और शराब में भी जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो जो देसी शराब बोलते हैं, उसमें क्या है कि उसके सेवन से लीवर ज़्यादा तेज़ी से ख़राब होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि युवा पीढ़ी शराब के सेवन से बचे। अत्यधिक मात्रा में शराब या किसी भी चीज़ की अत्यधिक मात्रा में ली गई मात्रा अपने आप में शरीर में दुष्प्रभाव लाती है। जी नमस्कार। कैंसर के क्षेत्र में हमारे अस्पताल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल सर को अभी हाल ही में जो पुरस्कृत किया गया है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है। और एक बार फिर से मैं सभी प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी लोगों का तहे दिल से एक बार अभिनंदन करता हूं और शुक्रिया करता हूं कि आप लोग जिस गति के साथ नेशनल अस्पताल को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे रहे हैं, ऐसे ही सहयोग को आप आगे बढ़ाए रखें। और वो दिन दूर नहीं है जब सभी मरीजों का पूरी तरह से हम इलाज करके उनको सुचारू रूप से अच्छे कर लेंगे। और इन्हीं सब कार्यों में हमारे अस्पताल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल सर बहुत ही तीव्र गति से
और लगन के साथ जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों में एक न एक दिन हमको आप सभी के सहयोग से सफलता मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।